हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स, आज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करेंगे, जो बेसिकली 450 टू 1050 तक कौन सी घटनाएं बेसिकली हुई हैं इस दौरान, उसकी चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बीओल्फ इज अ नेशनल पोएम ऑफ इंग्लैंड। अगर नेशनल पोएम ऑफ इंग्लैंड पूछता है तो वो हो जाएगा बीओल्फ। एक इपिक है, नेशनल पोएम माना जाता है इंग्लैंड का। कह रहा है कि होर्थगर वाज द किंग ऑफ डेंस। जो होर्थगर राजा थे वो कहाँ के थे? डेंस के राजा थे। ह्यूरोल इज द नेम ऑफ हॉल। ह्यूरोल इज द नेम ऑफ हॉल। बियोल्फ इज एन एपिक। तो मैं पहले ही बता दिया है कि इंग्लैंड का नेशनल पोएम है और यह एक महाकाव्य है, एपिक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि द बैटल ऑफ माल्डन इज फ्रॉम पीरियड ओल्ड इंग्लिश। तो कह रहा है कि कब अगर यह युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ माल्डन, तो ओल्ड इंग्लिश की बात कर रहा है, उस पीरियड में यह हुआ था। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच इज़ द नेशनल पोएम ऑफ इंग्लैंड। आ गया नेशनल पोएम ऑफ इंग्लैंड। तो मैंने क्या आपको बताया था? बियोल्फ। एलियड भी नहीं है, ओडिसी भी नहीं है, पैराडाइज लॉस्ट भी नहीं है, यानी नन ऑफ दीज। हु कन्वर्टेड द जर्मैनिक ट्राइब्स। तो मॉन्क अगस्टाइन थे जो, उन्होंने जर्मैनिक ट्राइब्स को कन्वर्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द अपर क्लास ऑफ एंग्लो सेक्सन वाज। देखिए, एंग्लो सेक्सन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अपर क्लास जो है वो अर्ल्स है, और जो लोअर क्लास है वो चर्ल्स है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो अपर क्लास पूछा है तो अर्ल्स हो जाएगा, इसका जवाब अर्ल्स होगा। हु कन्वर्टेड फर्स्ट इन ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश में कौन कन्वर्ट किया? तो किंग एथलबर्ट ने किया था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है एंशिएंट ब्रिटेन बिकेम द पार्ट ऑफ रोम एम्पायर इन 43 एडी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को देखने को मिला है प्रश्न पत्रों में, तो ध्यान रखिएगा। यानी एंशिएंट ब्रिटेन जो है कब रोमन एम्पायर का अधीन हुआ? तो 43 एडी में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चर्चा करते हैं, बढ़ते हैं। द लोअर क्लास ऑफ एंग्लो सेक्सन इज कॉल्ड चर्ल्स। मैंने अभी आपको बताया है कि जो एंग्लो सेक्सन का पार्ट है वो पहला अपर क्लास को हम अर्ल्स बोलते हैं और चर्ल्स बोलते हैं लोअर क्लास को। जर्मैनिक ट्राइब्स केम फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप। अगर बात करते हैं जर्मैनिक ट्राइब का कहाँ से आया, तो वेस्टर्न यूरोप से आया। क्वेश्चन नंबर 13 है द मॉन्क अगस्टाइन अराइव्ड इन केंट इन 597, यानी 597 में वह पहुँचे, अराइव। द ओल्ड सेक्शन वर्ड एंगुल और अंगुल मीन्स एन। कह रहा क्या है? इसका मतलब है एंगुल या अंगुल, वो हुक इसका मतलब है। ठीक है, हुक। हाउ मेनी सोशल क्लासेस वेयर इन एंग्लो सेक्शन। तो एंग्लो सेक्शन में कितने क्लासेस हैं? तो 2 है। एक अर्ल्स है, ठीक है, और एक चर्ल्स है। चर्ल्स है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चर्ल्स। नेक्स्ट है किंग अल्फ्रेड वाज क्राउंड इन 871 यानी 1871 में किंग अल्फ्रेड को सिंहासन प्राप्त हुआ, क्राउंड यानी ताज पहने, कह सकते हैं। अल्फ्रेड ऑर्डर्ड टू ट्रांसलेट क्लासिक्स इनटू वेस्ट सेक्शन बिफोर क्रिश्चियनिटी पोएम्स वेयर कंपोज ओरली। कह रहा है कि जो क्रिश्चियनिटी है उसके पहले जो पोएम हुआ करते थे वो ओरली कंपोज किया हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाउ मेनी मेजर डायलेक्ट्स वेयर देयर। तो कह रहा है कि जो मेजर डायलेक्ट्स हैं वो कितने हैं? 4 हैं। बोन हाउस फॉर बॉडी। बोन हाउस फॉर बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ केनिंग। एग्जाम्पल ऑफ केनिंग। आइए क्वेश्चन नंबर हम 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अ मेटाफोरिकल कंपाउंड वर्ड आर फ्रेज यूज्ड स्पेशली इन ओल्ड इंग्लिश एंड ओल्ड पोइट्री इज केनिंग। द बैटल ऑफ ब्रूननबर्ग बिलोंग्स टू कौन से पीरियड का है? तो कह रहा है कि जो द बैटल ऑफ ब्रूनबर्ग सेक्शन पीरियड का युद्ध है। द पोयम द क्राइस्ट इज रिटेन बाई सिनवुल्फ। किंग अल्फ्रेड डाइड इन
901. King Alfred died in 901. Bede wrote his ecclesiastical history in, तो किस भाषा में उन्होंने लिखा, तो जो एक्लेस्टिकल हिस्ट्री है उन्होंने लैटिन भाषा में लिखा है। बेडे इसके राइटर हैं। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग, तो फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग ध्यान रखिएगा बेडे हैं, ठीक है, फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग बेडे। हु इज़ द एथर ऑफ बियोल्फ, जो बियोल्फ के लेखक कौन है, तो एनोनिमस है। बियोल्फ के जो रचना हुआ है जिसे हम नेशनल पोएम ऑफ इंग्लैंड बोलते हैं, उसके राइटर का पता नहीं है, एनोनिमस है। द सी फेयरर इज अ पोएम ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड, यानी जो सी फेयरर है वो भी ओल्ड इंग्लिश का पोएम है। बेडे वॉज बॉर्न इन 673, यानी 673 में बेडे पैदा हुए थे। जूलियाना इज रिटेन बाई सिनोउल्फ, क्या है, सिनोउल्फ के द्वारा जूलियाना लिखा गया है। द फेट ऑफ द अपोजिट्स इज रिटेन बाई सिनोउल्फ, कह रहा है कि और रचना है द फेट्स ऑफ द अपोस्टल्स इज रिटेन बाई सिनोउल्फ। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। किंग अल्फ्रेड वाज बॉर्न इन 848 या 49 नियर अबाउट। हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, तो इंग्लिश प्रोज के जो फादर हैं वो किंग अल्फ्रेड हैं। ड्यूरिंग द एंग्लो सेक्शन पीरियड इंग्लैंड वाज इन्वेडेड बाई ऑल ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट द सेट्स या सेल्ट्स है। ओके, नेक्स्ट है मच ऑफ द एंग्लो सेक्शन पोएट्री दैट हैज़ सर्वाइव्ड इज कैरापेंगन विथ क्रिश्चियन एडिशंस। 36 है व्हाट इज़ द अनदर टर्म फॉर द एंग्लो सेक्शन लैंग्वेज, तो एंग्लो सेक्शन को ही हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। कह रहा है कि चीफली हु इंट्रोड्यूस क्रिश्चियनिटी इन ब्रिटेन, कह रहा है कि बेसिकली क्रिश्चियनिटी को ब्रिटेन में किसने शुरू किया, तो वो है रोमन्स ने किया। एंग्लो सेक्शन लिटरेचर सर्वाइव्ड इन द फॉर्म ऑफ स्पोकन वर्ड्स, एंग्लो सेक्शन जो लिटरेचर है स्पोकन वर्ड्स के फॉर्म में सर्वाइव किया गया है। इन व्हाट सेंचुरी डिड द एंजल्स सेक्शंस एंड जूट्स मिग्रेट टू द ब्रिटिश लैंड्स, 5th सेंचुरी की बात कर रहा है। एंग्लो सेक्शन कल्चर रिलाइड हैवली ऑन वंस लॉयल्टी टू द किंग, ये अंतिम क्वेश्चन है आज का। एंग्लो सेक्शन कल्चर रिलाइड हैवली ऑन वंस लॉयल्टी टू द किंग, यानी जो राजा का लॉयल्टी है उस पर विश्वास किया जाता था। कौन सा, तो एंग्लो सेक्शन कल्चर, ठीक है। इसके बाद हम मिडिल एज की बात करते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब आवर चैनल एग्जाम्पलर CH। ओके, बाय बाय।